तो मेरे ये बताने से पहले कि तुम लोग अपना टैन कैसे रिमूव करोगे, सबसे पहले मेरे ये पास्ट की पिक्चर देखो एंड मेरे को अभी कंपेयर करो इस पिक्चर से। तो तुम्हें क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा कि मैंने कैसे अपने टैन को रिमूव कर रखा है अभी यहाँ पे। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने इस पिक्चर को बहुत ज़्यादा एडिट करा है, ये बहुत ही नॉर्मल पिक्चर है, मैंने इसमें कुछ एडिटिंग नहीं करी है। एंड मैं पहले इतना ही डार्क था और अब मैंने अपने स्किन टोन को इतना ज़्यादा ब्राइट बना लिया है। अब ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ही डार्क पैदा हुआ था या मेरा कलर टोन डार्कर साइड था, इट जस्ट मेरे को टैनिंग हो गई थी और वही टैनिंग मैंने रिमूव करी है। तो सबसे पहले हम इन दो बेसिक स्टेप्स को जान लेते हैं जो तुम्हें टैनिंग होने से पहले बचाएंगे। बाद में हम ये बात करेंगे कि टैनिंग रिमूव कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज़ इज योर सनस्क्रीन। अगर तुम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, और सनस्क्रीन लगानी क्यों है सबसे पहले ये जानो, क्योंकि जब भी तुम लोग बाहर घूमते हो सूरज से जो भी किरणें तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी स्किन पे, तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे हैंड्स पे पड़ती है, उससे क्या होता है तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाती है मेलानिन। क्यों करती है? ताकि तुम्हें स्किन कैंसर ना हो जाए। जो सूरज की किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है कि तुम्हारी स्किन को स्किन कैंसर तक भी दे सकती हैं। तो इस वजह से तुम्हारी बॉडी ना खुद मेलानिन प्रोड्यूस करती है, जो एक ऑयली सब्सटेंस होता है एंड वो तुम्हारी बॉडी पे डार्कर कलर चढ़ाने लग जाता है, क्योंकि उसका कलर ही डार्कर होता है एंड वही टैनिंग होती है इन सिंपल वर्ड्स। वैसे इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यही टैनिंग का मतलब होता है। टैनिंग होती क्यों है मैंने वो भी बता दिया। तो अगर तुम सनस्क्रीन लगा के बाहर घूमोगे तो तुम्हें टैनिंग होने ही नहीं वाली, पहली बात तो, ठीक है। अगर तुम गर्मियों में बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, सर्दियों में भी, तो ऐसा मत सोचना कि सर्दियाँ हैं, बादल है तो हमारे को टैनिंग नहीं होगी। टैनिंग तब भी होगी क्योंकि जो किरणें टैनिंग देंगी वो भाई बादलों को चीर के भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनलाइट आएगी तभी टैनिंग हो सकती है, नो। सो गाइस अभी से ही सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो जो SPF 30 की हो या उससे अबव की हो, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड ट्राई करना कि वो सनस्क्रीन कोजिक एसिड के साथ मिल रही हो। अब कोजिक एसिड क्यों? क्योंकि कोजिक एसिड तुम्हारी स्किन को थोड़ा सा ब्राइटर बनाता है एंड मेलानिन प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम भी करता है, जिससे वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, जिस वजह से तुम्हारी स्किन पहले से बेटर दिखने लगेगी और गोरी दिखने लगेगी। तो जो हमारी दूसरी सबसे ज़्यादा बेसिक और कॉमन एडवाइस होने वाली है वो है तुम्हारी गुड डाइट। तुम्हें अच्छे खाने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अच्छा खाना सिर्फ घर का खाना नहीं होता है। ऐसा मत सोचना कि अगर तुम सिर्फ घर का खा रहे हो तो तुम अच्छा खा रहे हो, उसमें भी सिर्फ तुम कार्ब्स बेलते रहते हो और सिर्फ आलू 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 खाते रहते हो, दाल दाल खाते रहते हो। तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी एंड अवॉइड करना है कि तुम बाहर का खाना बंद करो। बाहर का खाना कौन सा? जो रेडी पे मिलता है, जो स्ट्रीट फूड होता है, क्योंकि स्ट्रीट फूड्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो तुम्हारे फेस को डल बनाते हैं। वो जो मसाले होते हैं वो तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करते हैं, जिससे तुम्हारा कभी भी अच्छा लगने लगता है, कभी बेकार लगने लगता है, कभी मोटिवेशन फील नहीं होती है एंड तुम्हारे फेस पे एक्नेस वगैरह आता है एंड तुम्हारा पूरा पूरा फेस डल लगता है ड्यू टू दैट ऑयल जो वो यूज़ करते हैं। गंदा कितने पता नहीं दिनों का यूज़ करते रहता है और वो जो मैदा यूज़ करते हैं वो भी बहुत लो क्वालिटी का होता है। सारी की सारी चीज़ें लो क्वालिटी की होती हैं। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा खानी है तो वीक में या मंथ में एक बार डोमिनोज वगैरह है, कोई ऐसी अच्छी जगह चले जाया करो जहाँ पे गंदगी ज़्यादा नहीं होती है और बेकार मटेरियल यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि भाई इंग्रेडिएंट्स अगर बेकार यूज़ हो रहे होंगे तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। जहाँ पे थोड़े से अच्छे यूज़ हो रहे हैं तो कम इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अच्छी जगह चले जाओ अगर तुम्हें खानी है। पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा बिल्कुल भी मत खाओ एंड अभी से ही गुड डाइट में इन्वेस्ट करो जिसमें तुम्हारा प्रोटीन हो एंड बेसिकली तुम्हारे मल्टी वाइटामिन जितने भी होते हैं, विटामिन B, A, C, D, मेरे को नहीं पता कितने सारे होते हैं, बट सारे के सारे पूरे करो अपनी बॉडी में। वो कैसे करोगे? जल्दी से जाके एक ब्लड टेस्ट करवा लो अपना एंड अगर तुम्हारे ब्लड टेस्ट में किसी भी चीज़ की कमी आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे हैं तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, उनसे पूछना कि क्या मैं कोई इस चीज़ की टैबलेट्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या मैं सिर्फ खाने से ही ये सारी चीज़ें अपने अंदर ला सकता हूँ। जैसे कि तुम्हारे अंदर विटामिन D3 की कमी हुई तो तुम्हें वो बताएगा कि तुम्हें सनलाइट लेनी है या तुम्हें उसे कैप्सूल्स लेने हैं कि नहीं। तो ऐसे ही वो सारी की सारी चीज़ें बता देंगे डॉक्टर साहब तुम्हें एंड उससे तुम्हारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारी स्किन टैंड भी नहीं होगी, तुम्हारी स्किन बस डल होगी और उसको ही ठीक करने के लिए तुम अगर डाइट अच्छी करोगे तो वैसे ही तुम्हारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी, जो डल स्किन है, टैनिंग नहीं है। नंबर 3, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अपर लेवल वाला होने वाला है। अब अगर तुम लोगों के पास पैसे नहीं है तो तुम इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हें अपनी स्किन में इन्वेस्ट करना है, अपने मेलानिन प्रोडक्शन को बिल्कुल ही कम करना है, तो तुम ग्लूटाथियोन टैबलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये तुम किसी भी कंपनी की ले सकते हो, मैं किसी कंपनी का स्पॉन्सर नहीं हूं अभी, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बट हाँ जो मैंने बोला ग्लूटाथियोन, तुम्हें ऊपर लिखा हुआ दिखा भी होगा, उसको डायरेक्ट एसेस लेना है या उसकी स्पेल को गूगल पे लिख देना एंड उसकी टैबलेट्स लो एंड वो दिन में एक बार खाओ। इससे क्या होगा? तुम्हारी मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रुकेगी एंड तुम्हारा जो मेलानिन स्टोर्ड रहता है तुम्हारी स्किन पे उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जाके। मतलब तुम ऐसे मान लो अगर तुम्हारे मेलानिन ने एक दीवार बना दी है तो ग्लूटाथियोन क्या करेगा? वहाँ पे जाके उसे तोड़ देगा एंड वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लग जाएगी, जिससे तुम्हारा मेलानिन प्रोडक्शन भी कम होगा एंड मेलानिन स्टोर्ड वाला भी हट जाएगा, जिससे तुम्हारी टैनिंग भी अनफॉर्चुनेटली कम होने लगेगी। नंबर 4, थोड़ा सा तुम्हें सीरम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे तो मैं कभी सीरम्स में इन्वेस्ट करने को नहीं बोलता हूँ, बट अगर तुम्हें बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि सिर्फ सनस्क्रीन लगा के और कोई सीरम ना यूज़ करके तुम्हें कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे अपनी टैनिंग को रिमूव करने में, क्योंकि तुम्हें टैन भी भाई 5 से 6 साल का हुआ है।
तो जो जितने सालों तक तुमने अपनी स्किन की प्रोटेक्शन नहीं करी और टैन हुए हो, उसका हाफ कर दो, उतना साल तुम्हें रिवर्स करने में लग जाएगा। बट तुम्हें और जल्दी करना है, जैसे तुम्हें 6 साल तक तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, तो तुम्हें 3 साल लगने वाले हैं कि तुम अपनी टैनिंग रिमूव कर पाओ। बट तुम्हें कितने लगाने हैं, 1 और आधा साल। तो उसके लिए तुम्हें भाई थोड़ा-सा सीरम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि विटामिन सी या नाइसिनामाइड सीरम। अब ये क्यों? विटामिन सी सबसे पहले तो तुम्हारी स्किन में ग्लो लाता है, तुम्हारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। एंड अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो, अगर तुम्हारी डार्कर स्किन है या टैन बहुत ज़्यादा हो के तुम बहुत गंदे लग रहे हो, तो नहीं। तो मैं राइट साइड में दिखाता हूँ जिनका कलर डार्क होता है, तो वो कितने ज़्यादा सही लगते हैं। बट हाँ, डार्कर और टैन अलग ही चीज़ हो गई। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि तुम टैन्ड होके अच्छे नहीं देख सकते। जिसके लुक्स अच्छे होते हैं वो अच्छे दिख जाएंगे कहीं पे भी। नियासिनामाइड भी सेम यही काम करता है, तुम्हारी स्किन को भाई ग्लोइंग बनाता है एंड तुम्हारी मेलानिन प्रोडक्शन को थोड़ा-सा कम कर देता है, जिससे तुम्हारी स्किन ग्लोइंग लगती है बहुत ज़्यादा और तुम टैन होने के बाद भी सुंदर दिखते हो। तो व्हाई नॉट, ये चीज़ को करो अभी के अभी। पॉइंट नंबर 5, ऐसा कोई फेस वॉश चुनो जिसके अंदर भाई लिकोरिस के एक्सट्रैक्ट्स हो। क्यों? क्योंकि भाई वो तुम्हारे फेस को दोबारा से मेलानिन प्रोडक्शन को कम करेगा, तुम्हारे फेस से सारी की सारी टैनिंग हटाएगा एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्लोइंग सा इफेक्ट देगा और तुम्हें ग्लोइंग बनाएगा भी। तो इसलिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लेना, प्रोडक्ट तो नहीं, फेस वॉश लेना सिर्फ ऐसा जिसमें लिकोरिस के एक्सट्रैक्ट्स हो, क्योंकि भाई वो डायरेक्टली तुम्हारे फेस को बहुत ब्राइटन बनाता है। तो और मैं भी ये चीज़ यूज़ करता हूँ। अब मैं अगेन कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। कोई भी अगर दिख रहा है स्पॉन्सर करने के लिए तो जल्दी से फटाफट कर दो। इन 5 चीज़ों को तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम बहुत ही प्यार से अपनी टैनिंग को रिमूव कर पाओगे। एंड जो मैंने बीच में एक चीज़ बताई थी तुम्हें कि भाई तुम्हें 6 साल तक टैनिंग हुई है तो तुम्हें 3 साल तो लगेंगे उसे रिमूव करने में। जब और वो भी कब? जब तुम भाई डेली सनस्क्रीन लगाओगे, जब भी बाहर जाओगे और घर में रहोगे तो आराम से रहोगे। ऐसे नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख रहे हो, गलत डाइट खा रहे हो, ठीक है। एंड टैनिंग बहुत खतरनाक चीज़ है, नहीं करवाओगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर हो गई है तो टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, कोई भी ये बहुत जल्दी नहीं होती है। बट हाँ, अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम बहुत जल्दी इस चीज़ को अप्लाई करके अपनी टैनिंग को रिमूव कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, मैंने सिर्फ ये थोड़े से टाइम में तुम्हें कितनी सारी चीज़ें बता दी तुम्हारी स्किन से रिलेटेड। एंड अगर तुम्हें चांस मिले मेरे से वन-ऑन-वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जहाँ पे तुम लोग अपने डाउट्स पूछ पाओ रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो कितना फायदा होगा। बट मैं कौन होता हूँ तो मैं ये सब बताने वाला था। तुम लोग मेरी लेफ्ट और राइट में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा दिखने लगा हूँ। तो आई होप तुम्हें पता चला होगा कि मैंने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करी है। ये 2 से 3 साल अपने ऊपर लगाए हैं, तो मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में समझा पाऊँ एंड तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। तो कोई भी डाउट है तो मेरे को डीएम को, अच्छा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके मेरे को डीएम कर देना अपना डाउट। मैं तुम्हें वहाँ पे कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूँगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, महंगे नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, अभी जाके कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय गाइस। सच की गोली खा लो, वरना जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी और गंदी खिलाएगी, ठीक है। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।